हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर। ये एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम्स में आप इजीली 5 to 10 क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट कीजिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसकी एग्ज़ाम्स में एप्लीकेशंस बहुत आती है, जो मैं आपको अभी आगे एक एग्जांपल करके बताऊंगी। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। इसे करने के लिए आपको नंबर कन्वर्जन लर्न होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए भी आपको अल्फ़ाबेट्स का नंबर्स लर्न होने चाहिए, तो ये आप इजीली कर लेंगे। सेकंड, आपको लर्न फिंगर्स पे लर्न होना चाहिए अपोजिट, लाइक ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी आप दो अपोजिट नंबर्स को ऐड करते हैं, उनका एडिशन हमेशा टोटल +1 आता है। लाइक अगर ए प्लस जेड का 26 आप करेंगे तो ऑलवेज 27 आएगा। लाइक मैंने आपको बताया था GT, गौरव टावर, ग्रांड ट्रंक रोड, एक दूसरे के अपोजिट है। 7 + 20 आप करेंगे तो अगेन आपका 27 ही आने वाला है अपोजिट। ठीक है, इससे हमारा एक आगे जब हम रैंकिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लॉजिक बनाएंगे कि जब भी टॉप या बॉटम या फिर लेफ़्ट एंड राइट को हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज उनका एडिशन हमारा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से एक ज़्यादा आता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, विच एलिमेंट विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमसे 15th एलिमेंट पूछा है लेफ्ट हैंड से। डायरेक्टली हम बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है नंबर कन्वर्जन तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको नंबर कन्वर्जन सबका पता है तो पता है 15th किसके लिए होता है, 15th होता है ओ के लिए, तो आप इसका आंसर ओ देंगे। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम राइट एंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मल मेथड जो होता है, हम 11 निकालेंगे राइट हैंड से, जो कि 3 and 6 9 11 पी आने वाला है। देन उसके राइट में पूछा है अगेन 1 2 3 4 5, यानी यू आपका आंसर होने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हम ये अप्रोच यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ हमें शॉर्ट ट्रिक करना है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे किसी के राइट में लेफ़्ट पूछा है, राइट के में लेफ़्ट पूछा है, लेफ़्ट में लेफ़्ट, तो आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। देखिए, क्वेश्चंस में अगर आपको लेफ़्ट एंड लेफ़्ट दिया हो या राइट प्लस राइट दिया हो, तो ऑलवेज नंबर्स के में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना होगा। और अगर लेफ़्ट एंड राइट दिया है या राइट या लेफ़्ट दिया है तो यहाँ आपको एडिशन करना होगा। और डायरेक्शन कहाँ से लेनी है, वो आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम से। जैसे इसकी एप्लीकेशन में आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम राइट एंड। सबसे पहले राइट एंड राइट गिवन है, तो जब सेम डायरेक्शन दी हो तो हम माइनस करते हैं, तो 11th में से 5th को माइनस करेंगे तो 6 हमारा नंबर आने वाला है। अब आपको डायरेक्शन कहाँ से लेनी है, लेफ़्ट से लेनी है या राइट से। तो आपको जो भी आपका फ्रॉम की वर्ड है उसके पास की जो आपकी डायरेक्शन दे रखी है उससे स्टार्ट करना है, दैट इज़ 6 फ्रॉम राइट। तो आपको यहाँ से काउंट करना है, तो आप 6 लेंगे। अगेन आपका आंसर क्या आने वाला है, यू आपका आंसर आने वाला है। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसमें हमें लेफ़्ट एंड राइट गिवन है, अपोजिट दिया गया है। जब भी अपोजिट आपको दिया जाएगा तो ऐड करेंगे। सो 11 + 5 = 16 होने वाला है। एंड डायरेक्शन हम कहाँ से लेंगे, डायरेक्शन हम लेते हैं जहाँ से फ्रॉम दिया है। फ्रॉम हमें गिवन है अगेन राइट हैंड से, नो, फ्रॉम 5th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस बार हमें कहाँ से गिवन है, फ्रॉम किसके लिए गिवन है, लेफ्ट हैंड से, तो हम 16th लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एंड पता है 16 किसका नंबर होता है, पी का, तो ये हम इजीली कर पाएंगे। अब इतने सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, लेकिन इसकी एक एप्लीकेशन एग्ज़ाम में आती है, उसे देखेंगे हम।
एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। क्लर्क के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी होती है, इसमें सिंबल्स भी होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, इफ़ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच विल बी द 9 टू द राइट ऑफ 16 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अगर गिवन सीरीज़ में से सारे के सारे नंबर्स को डिलीट कर दिया जाए तो कौन सा एलिमेंट 9th होगा, 16 फ्रॉम द राइट हैंड देन उसके राइट में 9th। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक अप्रोच होगी, सबसे पहले हम नंबर्स को डिलीट करके देखेंगे, देन 16 निकालेंगे, देन 9। इसको करने के लिए हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। हमें देखना है 9th राइट एंड राइट, तो सेम डायरेक्शन दी है, तो 16 माइनस 9th इक्वल टू 7th आने वाला है, 7th फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि फ्रॉम हमें राइट से गिवन है तो हमें सिर्फ यहाँ से राइट से स्टार्ट करना है, नंबर्स को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है इनकी, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी आपको सेम डायरेक्शन दी है तो आप माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन दी है तो हम प्लस करेंगे, और डायरेक्शन हम वहीं से हमेशा वहीं से लेंगे जहाँ से आपको फ्रॉम गिवन है। अब इसी की एक एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे मिड पूछा गया होता है। क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मिड ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम द राइट हैंड। आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड से तो 7th लीजिए एंड राइट हैंड से 9th लीजिए, उनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको करने की बेसिक अप्रोच हम 26 यहाँ मानेंगे, देन हम 7th यहाँ, देन 9th, देन देखेंगे बीच में कितने एलिमेंट्स रह गए, उनसे काउंट करेंगे। इसको इस तरह से काउंट नहीं करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है कि अगर आपका मिड निकालने के लिए क्वेश्चन फॉर्मूलाज होते हैं लेफ़्ट प्लस राइट। अगर आपका लेस देन या इक्वल टू है टोटल से, तो आपके जो मिड में नंबर्स आने वाले हैं वो आपके टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट होने वाले हैं। और अगर आपका लेफ़्ट प्लस राइट ग्रेटर है टोटल से, तो आपके जो मिड में नंबर्स आने वाले हैं वो नंबर्स आपके लेफ़्ट प्लस राइट माइनस करेंगे टोटल, एंड जो आएगा उस पूरे में से आपको -2 करना होगा। ये दो फॉर्मूलाज अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप मिड में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मिड ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम द राइट हैंड। तो हम इसे ऐड करेंगे, जैसे कि 7 + 9 कितना होता है 16। एग्ज़ाम में आपको स्टेप नहीं करनी है, स्टेप आपको स्किप करनी है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है 16। अब जैसे कि पता है कि 16 आपका लेस देन है 26 से, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 26 होते हैं। सो आपका आंसर क्या होने वाला है 26 - 16 इक्वल टू 10 इज़ योर आंसर। अगर आप एग्ज़ाम में इस अप्रोच को ट्राई करेंगे तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट माइनस करेंगे, देखेंगे 16 इज़ लेस देन 26, सो 26 में से -16, 10 इज़ योर आंसर। आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको करके दिखाई है, बट ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी और इजीली विद इन 1 and 2 सेकेंड्स में आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मिड ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम राइट। अगेन 17 + 19 हम करेंगे तो 36 आएगा। 36 लेफ़्ट प्लस राइट है, ये हमारा सेकंड केस बन गया कि लेफ़्ट प्लस राइट टोटल से ग्रेटर देन है, यस 26 से ग्रेटर देन है, तो आपको इनका माइनस करना है। माइनस करने पे आपको क्या आने वाला है 10, जो आया उसमें से अगेन आपको 2 करना है, दैट इज़ 8 एलिमेंट्स आर बिटवीन 17 फ्रॉम लेफ़्ट एंड 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूलाज के यूज़ से बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन मेरा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मिड ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस हम समझ गए, उन्हें हम एग्ज़ाम में ट्राई भी कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले कहाँ हमारे फेल हो रहे हैं या कहाँ पे उनका टर्निंग पॉइंट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10th प्लस 17 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 27 आने वाला है। 27 ग्रेटर है 26 से, सो 27 में से आप माइनस करेंगे 26, 1 में से अगेन माइनस करेंगे 2, सो आपका आंसर -1 आने वाला है। नेगेटिव का भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन। अब ऐसा क्यों हुआ? आपको फॉर्मूला से आंसर दे देना है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देख के अगर आपको क्वेश्चन करना है तो देखिए, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th किसके लिए स्टैंड करता है? जे के लिए। और 17 फ्रॉम राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड से आएंगे तो राइट हैंड से आने पे भी जो 17th होता है फ्रॉम राइट, ये जे को ही डिनोट करता है। सो ये लेफ़्ट से एंड राइट से आके सेम जे को डिनोट कर रहे हैं, और जे का खुद से एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए माइनस आ रहा है। माइनस दैट मीन्स इनके बीच में एक भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे पहचानना है? आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करके देखना है। अगर लेफ़्ट प्लस राइट का आपका 27 आ रहा है तो आप डायरेक्ट करेंगे, 27 आ रहा है तो नो, ज़ीरो एलिमेंट्स आर बिटवीन दैम। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो कि एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। लेकिन रैंकिंग पढ़ने से पहले हमें सीरीज़ एंड टोटल्स, किस तरह से हम टॉप एंड बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट को ऐड करते हैं, मिड निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।